हम लोग खुद जब ईदगाह के सामने देखा तो पुलिस प्रशासन ने पब्लिक को, अवाम को, मुसलमानों को, नमाजियों को इतना परेशान किया है कि देखकर हैरत हुई कि इससे 5 साल 10 साल पहले वाला प्रशासन क्या था और आज क्या है। अरे 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 भाई, ये बात तो पहले भी समझा सकते थे आप। वो लोग वैसे भी सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे। ईदगाह के अंदर जगह थी, लेकिन जबरन उन्हें जलील किया जा रहा था पर, या नहीं सड़क पर नहीं आ सकते, सब अंदर दाखिल हो रहे थे। इस तरह से प्रशासन का रवैया, और ये ऊपर से उनको पूरी इजाजत मिली है कि मुसलमानों को जितना चाहे परेशान करो, जितना चाहे टारगेट करो, फुल छूट है। रवि, प्रशासन पर जो ये आरोप लगा रहे नूर अहमद, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनके त्योहार में रंग में भंग डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो एडवाइजरी जारी हुई है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन लोगों को रोक रहा है जो कुर्बानी की सामग्री लेकर आ रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए निश्चित तौर पे आरोप भले ही लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में सभी शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, इसके लिए बाकायदा जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है वो बाकायदा बैठकें करता रहता है। और साफ तौर पे जितने भी मौलाना है, धर्मगुरु, उनके साथ बाकायदा इसके लिए बैठक की जाए, जितने भी इमाम हैं उनके साथ बैठक की जाती है, जितने भी समाज सेवी हैं उनके साथ बैठक की जाती है, व्यापारी नेताओं के साथ बैठक की जाती है। और बैठक के जरिए ही जो मैसेज है वो आगे दिया जाता है कि शांति व्यवस्था सबरी ने नमाज अदा करने का जो वक्त होता है उस समय ही लोग पहुँचे, सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था है पूरी सुचारू रूप से चलती रहे और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी की भी भावनाएं आहत हो। तो कुल मिला के शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर बाकायदा बैठक दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन नमाज अदा करने का वक्त होता है उस दिन बाकायदा जो ईदगाह हो या बाकी के जो भी रास्ते होते हैं उन पर बाकायदा पुलिस की तैनाती रहती है, ताकि किसी भी आने जाने वाले इंसान को, जो भी नमाजी वहाँ जो जा रहे होते हैं, उनको किसी प्रकार दिक्कत का सामना न करना पड़े। जो भी त्यौहार हैं वो सभी शांति व्यवस्था के साथ में मनाए। और उसके लिए हालांकि इसको लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है कि उसे किसी प्रकार की किसी को दिक्कत का सामना करना पड़े, शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। तो तमाम सारी जो जानकारी है वो भी पुलिस की तरफ से दी जाती है, बाकायदा बैठकें करने के बाद में। तो लखनऊ में हालांकि हर साल की तरह इस बार भी जो व्यवस्था है वो की गई है। भीड़ भाड़ के इलाकों में लोगों से कहा जाता है लोग ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बाजार है उसमें भी बाकायदा व्यवस्था है वो पूरी की जाती है, ताकि बाजार में आने जाने के समय में लोगों को दिक्कत का सामना, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्था है वो किया, ताकि शांति के साथ भी सारे त्यौहार है वो संपन्न कराए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की जो आरोप है वो भले ही लगते हैं, लेकिन अगर हम लखनऊ पुलिस की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार भी चाहती है कि जो शांति व्यवस्था के साथ त्यौहार है वो संपन्न कराया जाए। जी बिल्कुल एचएस रावत साहब, अगर माहौल बिगड़ेगा या कोई भी ऐसी हरकत होगी तो प्रशासन से ही सवाल पूछा जाएगा, इसलिए प्रशासन इस बात को एहतियातन ध्यान में रख रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, शरारती तत्व फायदा ना उठाएं। उसमें भी परेशानी, एडवाइजरी को मानने में दिक्कत क्या है? देखिए अभी क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये लोग, क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा। ये तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मानते, अपनी सरकार नहीं मानते। इनकी एक सोच ऐसी खराब हो चुकी है, क्या अभी भी इनकी स्थिति ये है कि बस इनको खुली छूट होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की छूट होनी चाहिए, मनमानी होनी चाहिए। ये जो करना चाहे वो करें, सड़क के ऊपर गाय काटें, सड़क के ऊपर ऊँट काटें, सड़क के ऊपर भैंसा काटें, चाहे जानवर काटें, दूसरा आदमी परेशान होता रहे, देख करके उसको रात को नींद ना आए, उसको डिप्रेशन आ जाए। ये एक धर्म, हिंसा परमो धर्म है, एक अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा के पुजारी है ये लोग, और ये हिंसा कभी भी खुले में नहीं होनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। वो जो फैसला ले रहे हैं ठीक ले रहे हैं, प्रशासन जो फैसला ले रहा है वो ठीक ले रहा है। इनके कहने से कुछ नहीं होता। अगर इनके कानून का कोई वायलेशन होता है फिर तो ये हकदार है कि संविधान के हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही है। संविधान के हिसाब से प्रशासन का फर्ज बनता है कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो। ये सड़क के ऊपर पहले सरेआम गाय भैंस ऊँट काटते थे, लोग वहाँ पर डिप्रेशन में आ जाते थे। वहाँ कितने लोग खून देख करके डिप्रेशन में आते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है, और ये वहाँ आनंद करते हैं, वहाँ पर जाकर के अपने मंत्रों का जाप करते हैं। इस प्रकार की बातें ये लाल जब करते हैं तो उस प्रकार की प्रार्थना ये करते हैं, क्या लाभ सुनेगा उस बात को। इसलिए ये प्रशासन को मैं चाहता हूँ
प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हजारी साहब प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन खुद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की ओर से भी ये कहा गया है, तमाम लोगों से अपील की गई है कि वो समय से आधा घंटा पहले मस्जिद पहुंच जाए ताकि भीड़ वहां पर ना हो और शिफ्ट में जो नमाज है वो अदा की जाए। रवि, लखनऊ में किस तरह से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि तय स्थल पर ही कुर्बानी की बात कही जा रही है और इसके अलावा प्रशासन की निगरानी इस बात पर भी रहेगी कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना हो। जी बिल्कुल उचित तौर पे सरकार का साफ तौर पर देश है, जो प्रतिबंधित पशु है उनकी बलि ना दी जाए और शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे और जो भी त्यौहार है वो शांति व्यवस्था के साथ संपन्न करा जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से बाकायदा इसके लिए निर्देश जारी किए, पुलिस बाकायदा बैठकें भी करती है, रूट मार्च भी करती है ताकि लोगों को एक मैसेज दिया जा सके कि जो भी त्यौहार है वो शांति व्यवस्था के साथ संपन्न करा जाए। त्यौहार लोग मनाए लेकिन शांति व्यवस्था के साथ बनाए, कुछ भी ऐसा ना करे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, कुछ कानून व्यवस्था पे को अपना कानून को अपना आगे आना पड़े, इससे ऐसा कुछ भी काम ना करें। शांति व्यवस्था के साथ सारे त्यौहार बनाए, चाहे वो नमाज पढ़ने की बात हो, बाजार जाने की बात हो या अगर हम पशुओं की बात करें तो कोई भी ऐसे प्रतिबंधित पशुओं की बलि ना दी जाए। तो इसको लेकर जो निर्देश है वो साफ तौर पर जारी किया गया है। समय समय पर जो पुलिस है वो बाकायदा ऐसे धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी करती रहती है और इसी वजह से कि जो भी त्यौहार है वो शांति व्यवस्था के साथ सभी संपन्न कराए जाए और किसी प्रकार की ऐसी चीजें ना हो जिससे किसी को भी दिक्कत हो। तो कुल मिला के जो त्यौहार है, चाहे बकरीद के त्यौहार की बात करें या बाकी त्यौहार की बात करें, तो सकुशल से शांतिपूर्वक से मनाए जाए, इसके लिए बाकायदा समय समय पर देश है वो जारी की जाती रहे। हालांकि सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से सख्त है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो और ऐसे में अगर कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उस पर पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में शांति व्यवस्था बनी, इसका सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपसे सौहार्द बना रहे, त्योहार में किसी तरह का भंग ना हो और भीड़ इकट्ठी ना हो ताकि माहौल ना बिगड़े, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है।